हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीवेज जो है हमारा गंदा सा पानी, वेस्टेज वाटर, उसको प्यूरिफाई करने के लिए माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल है, किस तरह से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस या तो उसकी घरगुती लेवल पे होगी, मतलब आप घर में जो आपका टैंक बनाते हो बेटा, जो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर आप घर के वॉशरूम का पानी या आपके बेसिन का पानी वगैरह रिलीज़ करते हैं एंड नेचुरली इट इज़ फिल्ट्रेटेड एंड कन्वर्ट इनटू ग्राउंड वाटर। ओके, ये प्रोसेस होती है नेचुरल। जो सीवेज ट्रीटमेंट कराया जाता है घर के अंदर, उसमें कोई प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता, सिंपली उसको ज़मीन के अंदर छोड़ देंगे तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में से जब वो पास आउट होगा तो डिफरेंट लेयर से पास आउट होने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होगा नेचुरली एंड फिल्ट्रेट पानी आपका ग्राउंड वाटर के फॉर्म में चला जाएगा। बट मेट्रो सिटीज़ एंड सिटीज़ में जो रास्ते पे पानी कलेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे पर्कोलेशन के लिए तो ज़मीन बचती ही नहीं, सब जगह कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, रास्ते बने हैं, आपके घर बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, तो ज़मीन के अंदर पर्कोलेट होने के लिए एरिया ही नहीं बचा। तो बरसात के दिनों में सभी का सभी पानी वॉश आउट हो जाता है, उस एरिया में वॉश आउट करता है अपर लेयर, और आपका एक जाके जहाँ पे ढलान होगी वहाँ पे जाके जमा हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ब्लॉकेज क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पॉल्यूटेड भी करता है वाटर, क्योंकि सब जगह से बह के आता है, कहाँ पे कुछ कचरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, सब वाटर के साथ आपकी वहाँ पे धुल के निकल जाती है। तो इस वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेट्रो सिटीज़ है आपकी, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है एंड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ये इस पार्ट के अंदर हमें देखना है। ओके, सो फर्स्टली सीवेज क्या होता है। सीवेज को अगर हम बोलेंगे तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, municipal waste water we called sewage। सो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में क्या आएगा, आपका घरों का पानी भी आता है। जब हमारे घरों के बाहर से ड्रेनेज लाइन निकलती है म्युनिसिपल की, तो हम अपने घरों का पानी भी उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो वेस्ट वाटर एज वेल एज आपके रास्ते के ऊपर का, बरसात के सीज़न में रास्ते पे से जो पानी बहता है, रास्ते के ऊपर का, ग्राउंड के ऊपर का जो वेस्ट वाटर है, वो आपका एक जगह पे कलेक्ट होगा, कहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं इसको प्यूरिफिकेशन करने की। तो द फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जब आपका पानी पास आउट होता है रास्ते पे से, तो आपने देखा होगा रास्ते के वहाँ कहीं कहीं पे आपको ऐसा बार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, ऐसा बार लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपकी सरिया लगी हुई रहती है, इसे कहा जाता है स्क्रीन बार, इसे कहा जाता है स्क्रीन बार। तो जैसे ही रास्ते का पानी स्क्रीन बार के थ्रू, नालियों के थ्रू, सीवेज, अंडरग्राउंड सीवेज के थ्रू इस ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाता है, तो इसके अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े फिजिकल जो पार्टिकल्स है, लाइक और आपके पॉलीथीन से, कुछ कपड़े हैं, किसी कोई कपड़ा फेंक दिया, या फिर आपका चॉकलेट के रैपर है, बिस्किट्स के रैपर है, वो वहाँ पे अटक जाएंगे। मीन्स ये आपके लार्ज साइज particles separated by filtration। ये क्या हो रहा है, इन शॉर्ट ये फिल्टर ही तो हो रहा है बेटा। स्क्रीन बार क्या है, छन्नी की तरह तो वर्क कर रहा है, फिल्टर की तरह तो वर्क कर रहा है, तो ये फिल्टर हो जाएगा। और स्मॉल पार्टिकल्स कैसे फिल्टर हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स फिल्टर्ड बाय और सेपरेट बाय, वी कॉल्ड सेपरेट बाय सेडिमेंटेशन। तो धीरे धीरे कचरा नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि हैवी रहता है तो कचरा नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर जो पानी रहेगा वो आपका कैसा होगा, क्लियर वाटर होगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर पूरे पानी को एक टैंक में जाके जमा करेंगे, उस टैंक को 4-5 घंटे तक वैसा ही रखेंगे। ये है हमारा प्राइमरी टैंक, दिस इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक।
ओके। तो यहाँ कहीं से ना कहीं पानी आया होगा, ये सीवेज गंदा वाटर, इसको तो पहले यहाँ से जाली, यहाँ पे नेट रहेगी, नेट से उसको फिल्टर कर दिया, यहाँ से नेट रहेगी, वहाँ से उसको फिल्टर कर दिया। फिर जो पार्टिकल्स बच्चे छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको कैसे रिमूव करेंगे? तो 5 to 6 आवर्स के लिए वाटर को एज इट इज़ फॉर्म में रखा जाता है अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में, बिना डिस्टर्ब किए। तो अनडिस्टर्ब कंडीशन में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। एंड जो ये अपर वाला वाटर है देन ये आपका आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो आगे का जो पार्ट है दैट इज़ द सेकेंडरी, इट इज़ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक, इट इज़ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक। सो सेकंड है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक के अंदर ऐसे बड़े बड़े से व्हील लगे रहते हैं और उस व्हील के द्वारा इस वाटर को एरिएट किया जाता है। वाटर एरिएशन, एरिएशन किसके द्वारा? मैकेनिकली वाटर इरिगेशन इज डन देयर। क्या किया जाता है? सिंपली उसको राउंड अप करेंगे, उसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस वाटर को रोटेट करेंगे। तो वाटर रोटेट करने से क्या होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें पता है कि वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल में आपके फूड कंपोनेंट्स हो गए, रोटी का टुकड़ा, चूरा या ह्यूमन फीसेस या एनिमल फीसेस। तो ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया इज देयर। तो एरोबिक बैक्टीरिया वर्क विद द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं। अब इन बैक्टीरिया को क्या करना है? इस बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना है, खाना है। बट ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, और वाटर के अंदर हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। तो जब हम वाटर को रोटेट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस उस वाटर के अंदर ऐड हो जाएगी और इट बिकम अ डिसॉल्व्ड गैस। ओके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऐड होके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, दैट्स वाई द एरोबिक बैक्टीरिया इंक्रीज देयर एक्टिविटी। एरोबिक बैक्टीरिया ने अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया, मीन्स इन शॉर्ट क्या किया? उनने ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है रिड्यूस्ड BOD, रिड्यूस्ड BOD। द फुल फॉर्म ऑफ BOD इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। द फुल फॉर्म इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड कैसे हो गई? बढ़ गई है। बट हमने तो यहाँ कहा कि रिड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बेटा नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, क्योंकि वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो BOD रिड्यूस हो गया, और जितना ज़्यादा BOD रिड्यूस हो जाएगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेड। जितना BOD रिड्यूस होगा, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी उतनी एरोबिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और उतना क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर उस सीवेज में से रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि क्या किया उसने? ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, तो BOD ये वाइस वर्सा मीन्स BOD इंक्रीज हो जाएगा तो एनोरेबिक कंडीशन की डिग्रेडेशन प्रोसेस लेस हो जाएगी, और BOD कम हो गया तो डिग्रेडेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब क्या हो गया? ये जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में हो रहा था तो एरिएशन कर दिया, और फिर उसको 4-5 घंटे के लिए एज इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रखा। तो क्या हो जाएगा? फिर ये सेटल डाउन हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज वेल एज जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, वो सभी के सभी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो नीचे बनेगा बेटा, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा एक्टिवेटेड स्लज मतलब सॉलिड पार्टिकल। ओके, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। सो ये एक्टिवेटेड स्लज, सो एरोबिक बैक्टीरिया। फिर ये जो ऊपर का पानी है, ऊपर का पानी नेक्स्ट टैंक में आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफ़र करा, और इसमें ट्रांसफ़र करने के कारण क्या हुआ? ये जो है ना
एक्टिवेटेड स्लज, ये भी आपके कुछ क्वांटिटी में ट्रांसफ़र हो गई वहाँ पे, या एक्टिवेटेड स्लज भी यहाँ से रिमूव कर दी गई है। और बट क्या होता है, रिमूव करते समय पूरी रिमूव नहीं करते, कुछ स्लज उसके अंदर फिर से डाली जाती है। इसमें से रिमूव करेंगे पहले तो, और फिर थोड़ी सी स्लज इसके अंदर और डाली जाएगी। क्यों डाली जाएगी? एज अ इनोकुलम, एज अ इनोकुलम। इनोकुलम क्या काम करता है? लास्ट टाइम हमने देखा था दूध से दही बनाते समय हम इनोकुलम डालते हैं, मतलब कर्ड के कुछ पार्टिकल या दूध के कुछ पार्टिकल दही के कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर डालेंगे तो दही क्या है, रिच सोर्स ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को हमने एज ए इनोकुलम यूज़ किया। तो यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है, उस एरोबिक बैक्टीरिया का जो स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज, उसको हमने एज ए इनोकुलम यूज़ किया। तो अगला जो पानी आएगा, अगले पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को भी तो डाइजेस्ट करना है, उसको भी तो डिलीट करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए भी तो हमें एक्टिवेटेड बैक्टीरिया चाहिए। तो एज ए इनोकुलम हमने उसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ट्रैंक में उसको फिर से प्लेस कर दिया। और जो रेस्ट ऑफ द वाटर था, वो रेस्ट ऑफ द वाटर हमने थर्ड वाला जो टैंक था, उस थर्ड वाले टैंक में ट्रांसमिट कर दिया। ये थर्ड वाले टैंकों को कहा जाता है अनएरोबिक रिमूवल टैंक, अनएरोबिक बैक्टीरिया रिमूवल टैंक। ये क्या होता है? अब जो एरोबिक बैक्टीरिया था उन्हें तो अपना काम कर दिया, उनने ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर दिया, बट कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे अनएरोबिक भी बैक्टीरिया है, उनका क्या? तो एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी, जो इनोकुलम हमने यहाँ पे याद डाला, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में जो इनोकुलम गया है, तो एरोबिक बैक्टीरिया एंड जो फंगस मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट हो गए, वो अनएरोबिक बैक्टीरिया को किल कर देते, ख़त्म कर देते, अनएरोबिक बैक्टीरिया को किल कर देते, रिड्यूस कर देते, ख़त्म कर देते। इसलिए इसे कहा जाता है अनएरोबिक बैक्टीरिया रिमूवल टैंक। जो थर्ड टैंक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के बाद का, उसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है। एंड फाइनली जो वाटर निकला आपका, जो वाटर निकलता है वो कैसा होता है बेटा? प्यूरिफाइड वाटर है। तो ये पूरी तरीके से प्यूरिफाइड नहीं, अभी भी उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में आपका बैक्टीरिया या फिर कुछ ऑर्गेनिक मैटर वगैरह प्रेजेंट होगा, बट अभी एटलीस्ट वो ऐसा पानी हुआ है कि उस पानी को हम किसी भी वाटर सोर्स के अंदर सस्पेंड कर सकते हैं। हम पी नहीं सकते उसको, बट किसी भी वाटर सोर्स के अंदर एज अ यूजफुल फॉर्म में हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो फाइनली ये पानी जो है आपका, ये वाटर आपका वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है। सो वाटर बॉडीज़ क्या हो गई? रिवर हो गई, तालाब हो गया, लेक हो गया, है ना, आसपास कहीं रिवर तालाब लेक होगा, तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट किया हुआ पानी डाल देते। ट्रीटमेंट पानी कहाँ से आया? ये वाटर, रेन वाटर जो आपके सिटी एरियाज़ में रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर एरिया पे गिरा है, या फिर घरों से जो सस्पेंडेड वाटर है, वो सब म्यूनसिपाल्टी ने कलेक्ट किया। उसको कलेक्ट करके सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे पहुँचा दिया। उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में हमने क्या किया? उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू लार्ज पार्टिकल एंड स्मॉल पार्टिकल को अलग कर दिया। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में फर्स्ट सबसे पहले तो मैकेनिकली उस वाटर को एरिएट किया, जिसकी वजह से उसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो गए और उन्होंने आपका ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेडेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बीओडी रिड्यूस हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। और जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपका क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हो रहा है। देन हमने क्या कर दिया? उसको थर्ड टैंक में डाल दिया अनएरोबिक बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। बट उस थर्ड टैंक में डालने के पहले हमने क्या किया? थोड़े से एरोबिक बैक्टीरिया को एज अ इनोकुलम फॉर्म में फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट पे डाल दिया। यहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया को किल किया, फिर दिस सिंपली उसको वाटर बॉडीज़ में डाल दिया। अब वो वाटर बॉडीज़ मतलब आपके जो पॉन्ड हो गया, आपका रिवर हो गया, उसके अंदर वो सस्पेंडेड कर दिए गए। ये ट्रीटमेंट प्लांट का फॉर्म है। यूज़ कौन से बैक्टीरिया हुए? अनएरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू आपका यहाँ पे उनका डिग्रेडेशन या वाटर का प्यूरिफिकेशन किया गया। बट हमें पता है कि पूरी अर्थ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बेटा, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ पे इतने सारे देश है, इतनी सारी कंट्रीज़ है, सब में पॉपुलेशन ज़्यादा है और वाटर की डिमांड तो सभी कामों में है। तो सभी कामों के लिए वाटर की डिमांड ज़रूरी है, सभी कामों में वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर पोल्यूटेड भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है जो डायरेक्टली अपना पानी छोड़ती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करना उनको थोड़ा महंगा पड़ जाता है। छोटी अगर कंपनी होगी तो इसको ये ट्रीटमेंट प्लांट करना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो डायरेक्टली अपना पानी कहाँ छोड़ देती है? वाटर बॉडीज़ में, तालाबों में, नदियों में, डायरेक्टली भी किसी भी वाटर बॉडीज़ में अपना पोल्यूटेड वाटर को रिलीज़ कर देगी। ओके, पोल्यूटेड वाटर को रिलीज़ कर देगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ
इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये इंडियन एक पार्ट है, कमिटी है। इसके द्वारा जो 2 नदियां हैं हमारी, जो इंडिया की शान है, जो सबसे बड़ी नदियां है, एक है गंगा नदी और एक है यमुना नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। इन 2 नदियों का नोटिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे उसका डिस्कस करेंगे। तो गंगा नदी और यमुना नदी को क्लीनिंग करने का उनने बीड़ा उठाया है और हर साल आपके जो बजट पास होता है तो उसमें इन नदियों को क्लीनिंग करने का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बजट पास किया जाता है, जिसे कहा जाता है गंगा क्लीनिंग एक्ट और प्यूरिफिकेशन एक्ट, गंगा क्लीनिंग एक्ट और यमुना क्लीनिंग एक्ट। गंगा क्लीनिंग एक्ट और यमुना क्लीनिंग एक्ट यह हर साल आपका पास किया जाता है और हज़ारों लाखों रुपए देके, लाखों करोड़ों रुपए के साथ उसको क्लीनअप करने का बेड़ा गवर्नमेंट ने उठाया है। तो क्लीनअप किस तरह से करेंगी, यही जो ट्रीटमेंट टैंक की जो मेथड्स है उसको अप्लाई करके इन नदियों को कुछ क्वांटिटी में क्लीनअप किया जाता है। वैसे तो गंगा में नेचुरली बैक्टीरियोफेजेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो नेचुरली भी उसके पास क्लीनिंग होने की एबिलिटी रखती है। सो दिस इज़ अबाउट द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन होता है। आई होप आपको ये पार्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, बहुत छोटा सा लेसन है और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है और सभी टॉपिक्स कैसे हमारे आसपास के हैं, तो अंडरस्टैंड करने के लिए इतना हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड पार्ट है, आई थिंक अब आ जाएगा आपका बायोगैस प्रोडक्शन। यस, बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो if you like my videos, so please subscribe to this channel and share to this video. Thank you everyone.